हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी यार, आप लोगों को आज जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, बट उसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को भेज दिया है एंड आई होप ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 4.3 का जो हम शुरू करने लगे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 180 है। सो लेट द टू नंबर्स अभी के लिए बी एक्स एंड वाई। आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y कहां से आ गया, हम तो एक ही वेरिएबल लेते हैं। अभी नीचे वो चीज क्लियर हो जाएगी। दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 180। ये पहली इक्वेशन। आगे देखो, आगे उसने कहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब मैं मानकर चलता हूं मेरा छोटा नंबर y था, तो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर 8 गुना पहले नंबर के, ये है मेरा सेकंड। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर की जगह 8x पुट कर देंगे गाइस, और अल्टीमेटली हम इस क्वेश्चन को कहां ले आए, जैसे अभी तक कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये प्लस 180 यहां लाए माइनस 180। ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के पास आपको दो रास्ते मैंने सिखाए हैं। इधर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको कंफर्टेबल हो। अब लेट्स से अगर हम यहां बात करते हैं कि ये मेरे पास 180 और ये फॉर्म बन गया, तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। एंड द फैक्टर्स कैन बी माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। x कॉमन ले लो, x माइनस 18, यहां से 10 कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 18। दोनों तरफ x माइनस 18 मुझे कॉमन मिल जाएगा, और x प्लस 10, और हेंस मेरे पास एक बार x माइनस 18 को 0 को इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू ये आ गई। एक बार x प्लस 10 को 0 को इक्वेट करूंगा, x की वैल्यू माइनस 10 आ गई। ये है मेरे पास ये दो वैल्यूज। अब इनसे जो हमें फर्दर आंसर निकालना है, तो हम यहाँ लार्जर नंबर किसी को भी लेंगे। हमने नेगेटिव तो लेना नहीं है, क्योंकि हमें तो स्क्वायर बोला था, तो हम यहाँ नेगेटिव लेंगे ही नहीं। ये मेरा आंसर है, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन में था यही कि पहली जो चीज जो थी कि दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि माइनस 180, और छोटा नंबर जो बाद में था मैंने उसे ले लिया, दैट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं जरा। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ठीक है भैया, जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, एंड लेट दैट स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि वो स्पीड मुझे नहीं पता। आगे कह रहे हैं भैया, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। यानी कि सेम डिस्टेंस 360 में, ये तो हो गया केस 1, सेम डिस्टेंस में अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती, तो भैया अगर पहले x थी तो अब क्या होगी, x प्लस 5 यानी कि 5 ज्यादा होती, तो टाइम लगता 1 आवर लेस। ये सेकेंड सिनारियो है। और आप लोगों ने पहले भी मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन किए, जब मैंने बताया था एक इक्वेशन इससे बनाइए, एक इक्वेशन इससे बनाइए। पहला काम आप क्या कीजिए, इससे टाइम टर्म्स में इक्वेशन बना लो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको ये रिलेशन पता है इन तीनों में। टाइम हो गया बेटा डिस्टेंस 360, ये बन गई इक्वेशन 360 अपॉन एक्स। अब आगे यहां से भी जब टाइम टर्म्स में इक्वेशन बनी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है अब ये बन गई। हमने ऐसा क्यों किया है 10th क्लास, क्योंकि ये भी टाइम टर्म्स में, ये भी टाइम टर्म्स में, सो दैट अब मैं इन दोनों को कर सकूंगा इक्वेट। और इक्वेट करने से मुझे एक चीज पता लगेगी अब, कि यहां पे जब स्पीड बढ़ गई है 5 से, तो 1 घंटा लगता है कम। और मैं हर बार आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो तरीका क्या है, कि यहां अगर 1 आवर कम है तो इधर मैं 1 आवर यहां ऐड कर दूं तो ये बराबर, यहां फिर मैं यहां से 1 आवर लेस कर दूं, जहां आप कंफर्टेबल।
क्योंकि यहाँ 1 आवर लेस था, इधर कम था, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 आवर ऐड कर दिया, दोनों बराबर हो। सॉल्व करने के तरीके वही सेम कि 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। फर्दर सॉल्विंग बेसिक एलसीएम। अब जो लोग एलसीएम भूल गए हैं या कंफ्यूजन है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है बेटा, ये आगे फर्दर मल्टीप्लाई होता है 360x प्लस नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन तैयार हो गई। ये उधर गया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1800। 1800 को भी यहां लाओ, इक्वेशन बनाओ और बात खत्म। तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में वही दो केसेस हमने बनाए कि इस डिस्टेंस पे ये स्पीड, इस डिस्टेंस पे स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले एक कॉमन वेरिएबल के तहत दो इक्वेशंस बना लो और फिर उन्हें इक्वेट करो और फिर देखो उन्हें बराबर कैसे करना है, कहीं 1 ऐड करना है या कहीं कुछ माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना आप लोग मुझसे। चलो जी, अब आगे देखो, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। और ये बड़ा काम का क्वेश्चन है यार। ये जो वाटर टैप्स वाला क्वेश्चन है, कई बार ये आपको पेपर में दिखेगा, कई बार स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड में आ जाता है। पढ़े जरा। कहता है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9:3/8 आवर, यानी कि टैप 1 प्लस टैप 2 मिलके 9:3/8 आवर्स में भर देता है पूरा टैंक, यानी कि 75/8 आवर्स में। क्या कैसे लिख दिया सर? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, 8 9 72 प्लस 3 75 और 8 से ऐसे लिख दिया। ये आगे कहता है गाइस, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो बताइए वो सेपरेटली कब टैंक फिल करेंगे? तो ठीक है, लार्जर टैंक 10 घंटे कम लेता है एज कंपेयर टू द स्मॉलर टैंक। तो ऐसा करते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक इज इक्वल्स टू ले लेते हैं x आवर्स। तो होगा क्या? द टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक इज इक्वल्स टू x माइनस 10 आवर्स। क्यों? क्योंकि उसने बोला है 10 घंटे कम लगते हैं, तो ये अगर x लेगा तो ये x माइनस 10 लेगा। अब 10th क्लास, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहां दिमाग से सोचना और रिकॉल करना, अगर तुम्हें याद हो तो चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज में मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, 1 डे वर्क, जिसमें मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कभी भी लेट्स से अगर एक अकेला बंदा दीवार को पेंट करने में 4 दिन लेता है ए, और बी उस दीवार को पेंट करने में 5 दिन लेता है, तो ए और बी दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 4 + 5 9 डेज नहीं लेंगे। क्या सीखा था हमने? कि भैया पहले बंदे का 1 डे वर्क निकालो, यानी कि 4 का 1/4, दूसरे बंदे का 1 डे वर्क निकालो, यानी कि 5 का 1/5, और फिर उन्हें ऐड करो। सेम उसी तरह अगर दोनों नल के इकट्ठे खोल दोगे तो ये दोनों अपने टोटल जितना टाइम थोड़ा लेंगे, क्योंकि ये x आवर्स तब लेता जब ये अकेला चलता है, ये x माइनस 10 आवर्स तब लेता है जब ये अकेला चलता है। लेकिन अगर ये खुद चलेगा इंडिविजुअली तो ये 1 आवर में कितना टैंक भरेगा अगर टोटल टाइम x है? तो आप हम कहेंगे सर 1 आवर में भरेगा 1/x। ये है टैप 1। और टैप 2 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x माइनस 10। आई रिपीट, मैं रेसिप्रोकल क्यों कर रहा हूं? ये इनका टोटल टाइम है, और जब कोई दो चीजें इकट्ठी चलती हैं तो उनके टोटल ऐड नहीं होते हैं, हमेशा उनका 1 आवर 1 डे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। ये मैंने 1 डे वर्क यहाँ लिखा है, इस पे खैर कुछ ये देखना मत, ये 1 डे वर्क कहां से आया, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो यानी कि टोटल टाइम अगर x आवर्स है तो 1 घंटे में 1/x। टोटल टाइम अगर x माइनस 10 आवर्स है तो भैया ये दूसरा टैप 1/x माइनस 10। इन दोनों को अब आप क्या करोगे कि अच्छा भाई अब इसका 1 डे 1 आवर का टाइम, इसका 1 आवर का टाइम बराबर होगा इधर। अब यहां भी मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी कि यहां जो चीजें लोगे वो 75/8 लिखोगे या 8/75 लिखोगे?
गाइस मैंने पहले ही बताया था, अगर इनका रेसिप्रोकल करके 1 आवर में कन्वर्ट किया तो बेटा इसका भी करोगे, यानी कि इसे भी 8/75 ही लिखोगे, क्योंकि इनका 1 आवर प्लस इसका 1 आवर ये भी टोटल है, तो उस टोटल का भी रेसिप्रोकल। और बार बार बता रहा हूं हम 1 आवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी दो चीजें जो इकट्ठी काम करती हैं, जैसे दो लोगों का एक साथ वॉल पेंट करना, दो लोगों का एक ही चीज पे इकट्ठे काम करना, तो हम कभी भी उनके टोटल टाइम को ऐड नहीं करते, हम हमेशा उनके 1 डे 1 आवर उनको ऐड करते हैं। और इससे आगे की तो अब जो वर्किंग है वो तो तुमने बहुत क्वेश्चंस में किया। क्या करेंगे अब एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10, तो भैया x माइनस 10 यहां आ गया, x चला गया वहां 8/75, x प्लस एक्स 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन और जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ। लेकिन जो मेजर क्रक्स इस चैप्टर में बेटा सीखने लायक था वो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वर्किंग है मेन। आई होप इट इज क्लियर। नहीं आया होगा तो प्लीज गाइज आप आराम से पूछ सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा 11th क्वेश्चन, ये यहां तक हो गया मेरा 9th कंप्लीट। अब 11 देखो, देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखना जरा, कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स, ध्यान से पढ़ेंगे सब ये क्वेश्चन, कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर 2 के एरिया का सम 468 है, यानी कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर। तो सर पहले बात तो दो अलग अलग स्क्वायर हैं, तो लेट से इसकी साइड को x मान लेते हैं, इसकी साइड को y मान लेते हैं। फिर सवाल उठेगा कईयों के मन में, दो वेरिएबल कहां से ले आए आप, लेकिन फिर हम उसको एंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं पहले यहीं तक का आपको पॉइंट समझा देता हूं। अगर ये स्क्वायर 1 का एरिया है तो आप जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का होल स्क्वायर, और अगर साइड x है तो एरिया क्या होगा, x का स्क्वायर। साइड y है तो एरिया क्या होगा, y का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 468। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये तो हुआ यहां तक, कोई डाउट नहीं है ना। आगे कहा गया इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, यानी कि अब इनका पेरीमीटर, अब आप ये भी जान लो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला रिकॉल करते हुए दैट इज 4 इंटू साइड। तो ठीक है ना सर, इसका अगर साइड x है तो इसका पेरीमीटर होगा 4x, इसका पेरीमीटर होगा 4y, और क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा है इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, और मैथ्स में डिफरेंस का मतलब है माइनस, यानी कि 4x माइनस 4y का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो गाइज एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, काम बन गया आपका। क्या कर सकते हो आप, बेशक 4 इनमें से कॉमन ले लो, x माइनस वाई 24, 4 को वहां जाके डिवाइड कर दो, 24/4 6, तो ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करूंगा, यहां से एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई, लेट से मैंने निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, उठाओ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो और पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। मतलब मैं x की जगह अब यहां डाल देता हूं 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। फर्दर यहां लगानी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर 468। और गाइज वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर 12y 36 माइनस 468 0। अब मेरे हिसाब से सब यहां से इसको सॉल्व करना जानते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 3 4, एंड नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व इट, चाहे किसी भी मेथड से। ठीक है गाइस, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने इस 4.3 एक्सरसाइज का भी किया था। ये तो हो गया यहां तक। अब कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए भी थे, और नाउ अब एक दो क्वेश्चंस हम और इसके लेंगे, जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मेरे पास एक क्वेरी आई है, मैं वो भी करवा देता हूं आपको।
क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8th मैंने करा दिया, 9th मैंने करा दिया, ठीक है ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास क्वेरी में है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या है भाई, एक बार ही मुझे फर्दर वो सॉल्व कर देना, भेज देना, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा देखो गाइज, आपने मेरे साथ जो 2 फॉर्मूले किए हैं, वो एक किया आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक किया आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स जो है लास्ट ईयर तक आपके सिलेबस से कट चुका था, इस साल एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ऐड हुआ है देन ओनली वी विल डू इट, अदरवाइज हमने अभी उसको होल्ड पे रखा है। तो ये यहाँ तक का 4.3 का पार्ट है। अगर इसके अलावा और कोई आपको कोई क्वेश्चन 4.3 से पूछना है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, किसी ने मेरे से ये भी पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। चलो मैं आपको एक बार 6 का भी हिंट दे ही देता हूं। देखो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल का हो गया डायगोनल, आप लोग जानते हो ये लेंथ ये ब्रेड्थ। कह रहा है जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब शॉर्टर साइड तो यही होती है ना, अब शॉर्टर साइड को अगर मैं x मानूं तो ही मैं डायगोनल को 60 प्लस x मान सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला डायगोनल 60 मोर है, तो ये x है, तो ये 60 प्लस x है। आगे लिखा गया है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये जो लॉन्गर साइड है ये शॉर्टर से 30 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 30, तो खत्म। रेक्टेंगल अगर ये फिगर है गाइस, तो आप लोग क्या समझते हो रेक्टेंगल किस फॉर्म का, कैसे इसको करते हैं? आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री होगा, तो ACD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये x है तो ये भी x है, ये x प्लस 30 है तो ऑपोजिट साइड ये भी x प्लस 30 है। तो यहां चीजों को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम सीखी है आपने, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाएंगे हम, विच इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, p यानी कि x का स्क्वायर, b यानी कि x प्लस 30 का होल स्क्वायर। लगाओ आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां भी सेम आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व देम। बेशक ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर काट दो, थोड़ा सा अगर और इसको इजी क्रिएट करना है तो 3600 इन सबको ही वहीं ले चलते हैं, वहां पे क्या x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 600x माइनस 3600, ये उधर चला गया, 120 पॉजिटिव वहां चला गया, माइनस इक्वल्स टू 0। पेयर बना लो बेटा, 600 माइनस 120 ये हो गया 480, 900 माइनस 36 ये हो गया 2700। और जहां ये इक्वेशन आ गई, आपको फॉर्मूले पता है, इधर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी आप एक क्वेश्चन तरीका यहां लगा सकते हो। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल टिल एक्सरसाइज 4.3। इसके अलावा अगर किसी के और डाउट्स है तो प्लीज रीच आउट टू मी, शॉर्टली मैं आप लोगों को 4.4 भी कराऊंगा। थैंक यू सो मच।